मोह्यंत यत् सूर्या, भगवान की कृपा पर बड़े बड़े ज्ञानी विज्ञानी मोहित हो जाते हैं, समझ नहीं पाते भगवान क्या है, कौन समझेगा। क्यों मैया, कैसे हैं भगवान, कौन जानेगा। सोई जाने जही देहु जनाई, जानत तुम्हें हुई जाए। भगवान को वही जान सकता है जिन्हें भगवान जनाना चाहें। तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा। अच्छा एक बात बताइए, त्रिसर्गो मृषा, 3 गुण होते हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। ये 3 गुण से ये संसार बनता है, पंचमहाभूत और 3 तत्व। हाँ या ना, सत्वगुण 3 गुण, सत्वगुण रजोगुण और, पर भगवान में ये तीनों गुण नहीं है। तो कौन से गुण है, दिव्य गुण। सत्वगुण इंसानों में होता है, रजोगुण इंसानों में, तमोगुण इंसानों में। भगवान इन गुणों को बनाते हैं, उन्हें ये गुण प्रभावित नहीं करते। इसलिए मृषा, भगवान में ये गुण मृषा है, मतलब मिथ्या है, हम में लागू है, ईश्वर में ये गुण लागू नहीं है। धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम, ऐसे सत्य स्वरूप परमात्मा को हम नमस्कार करते हैं। सत्य स्वरूप परमात्मा, धर्म प्रोज्जित कई तवोत्र परमो निर्मत सराणाम सता, वेद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। अच्छा एक बात बताओ, संसार में भगवान कहां रहते हैं, संसार में भगवान कहां रहते हैं मैया, वो पीली मैया, संसार में भगवान कहां रहते हैं, कहां, हृदय में, यहां रहते हैं। तो एक्सरे कराया होगा कभी आपने, तो आए कि नहीं एक्सरे में, भाई यहां होंगे तो एक्सरे में या सिटी स्कैन में कहीं तो आएंगे, अल्ट्रासाउंड करा लो, कहीं तो आते हैं। क्यों मैया, तो भगवान कहां रहते हैं, यहाँ। तो आप करा लेना शाम को एक्सरे यहाँ का, फिर बताना हमें कहां बैठे हैं, क्यों, कहां रहते हैं भगवान। भगवान यहां 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 यहां, ऐसी कोई जगह नहीं है जहां वो ना रहते हो। केवल यहां क्यों, यहां भी वही बैठा है, नीचे भी वही है, ऊपर भी वही है। पर सवाल यह है कि यदि बैठा है तो दिखता क्यों नहीं है। यदि है, सब लोग कहते ना यहां भगवान है, तो आज तक किसी के एक्सरे में तो आए नहीं। इसका मतलब यह है कि परमात्मा इतना सूक्ष्म है। अच्छा आज तक किसी एक्सरे में आत्मा आई, बोलो, किसी मशीन में आत्मा की फोटो कैद हुई, ये गई आत्मा, ये गई, क्लिक। क्यों, आपके अंदर आत्मा है या नहीं, क्लियर करो, किस किस के अंदर आत्मा है। यदि है तो फोटो खींच के दिखाओ कहां है आत्मा। इतनी आजकल तो माइक्रोस्कोप जैसी मशीनें हैं, चंद्रमा को यहीं बैठे बैठे देखा जा सकता है। जब यहां बैठे बैठे चंद्रमा को देखने की टेक्नोलॉजी आ गई, तो शरीर के भीतर आत्मा रहती है, उसे देखने की टेक्नोलॉजी क्यों नहीं आई। क्योंकि वो इतनी सूक्ष्म है कि उसे देख पाना इंसान के बस की बात। यही तो ईश्वर है, ईश्वर ने आपको बुद्धि दी, जा बेटा मशीनें बना, सूर्य चंद्रमा को देख, पर तो अपने भीतर की आत्मा को देख के बता तो जाने। कुछ चीजें ईश्वर ने अपने हाथ में ले रखा है, सब चीजें नहीं दे सकते आपको। तो मेरी मां, भगवान, सोचिए कि ईश्वर की बनाई आत्मा नजर नहीं आती, तो आत्मा बनाने वाला परमात्मा भला कैसे एक्सरे में आएगा और इन आंखों से दिखाई पड़ेगा। जिसकी आत्मा इतनी सूक्ष्म है, वो परमात्मा कितना सूक्ष्म होगा। सूक्ष्म, अणोर अणियान महतो महीयान, वो परमात्मा अणु से भी छोटा, परमाणु अणु और जो नीचे है वो, लेकिन विशाल, पर्वत से भी बड़ा, चट्टान से भी बड़ा, हिमालय से भी। जब अर्जुन को विराट रूप दिखाया तो उस विराट रूप में कितने हिमालय समा जाएं, बोलो, कितने हिमालय समा जाएं। वो विराट इतना है कि कितने हिमालय समा लेता है अपने भीतर, और छोटा इतना है कि उसे आपकी आंखें देख नहीं पाती। हाँ या ना। इसलिए वो परमात्मा यदि देखना है उसे, उस परमात्मा को कैसे देखोगे, बोले इन आंखों से नहीं,
प्रेम की और श्रद्धा की आंखों से परमात्मा को देखिए। प्रहलाद जैसी आंखें हों, मीरा और शबरी जैसी आंखें हों तो पहचान पाए, नई आंखें तो नहीं पहचान पाए। आप में से कितने लोग ईश्वर को देखना चाहते हैं? देखना है? मैं एक उपाय तो बता सकता हूं आपको, और उपाय मैं नहीं बताऊंगा, भागवत जी में लिखा है। कहो तो बताऊं, किस किस को बताऊं? सुनो, भगवान को देखना है तो भगवान कहते हैं मैं दिख जाऊंगा, पर एक शर्त है। क्या? बोले आपको पहले निष्काम होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा? कामनाएं त्याग दो। जो व्यक्ति कामनाओं को त्याग कर भगवान की ओर बैठा है ध्यान में, ईश्वर के चिंतन में, एक भगवान को पाने के अतिरिक्त और दूसरी कोई इच्छा, दूसरी इच्छा ना हो, जहां भगवान के अतिरिक्त दूसरी कामना ना हो, और जब प्रबल कामना होगी। अच्छा, एक बार एक आदमी स्वामी विवेकानंद जी से बोला कि तुम्हारा भगवान दिखता क्यों नहीं है तो दिखाई क्यों नहीं पड़ता? स्वामी जी बोले आओ हम नहा रहे। अच्छा, स्वामी जी उस समय गंगा जी में नहा रहे थे, तो वो बोला कि तुम्हारे भगवान दिखाई क्यों नहीं पड़ते? स्वामी जी बोले आओ तुम्हें दिखाएं। तो वो भी गहरे पानी में ले गए और ले जाके स्वामी जी ने उसे पानी में डुबा दिया, और स्वामी जी ऊपर चढ़ गए उसके, और वो पानी में डूबा रहा। अब वो निकलने की कोशिश करे पर वो बड़ा कमजोर, और स्वामी जी विवेकानंद जी थोड़ा हट्टे कट्टे तो दबाए रखा पानी के भीतर। अब वो छटपटा गया, और जैसे ही छटपटाया तो उसने पूरी ताकत लगाई और खड़ा हुआ, सांस लेके बोला मार डालोगे क्या? स्वामी जी बोले कि मार नहीं रहा हूं, तेरे प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं। बोला ये क्या उत्तर है, डुबा दिया आपने पानी में? स्वामी जी ने कहा कि तूने प्रश्न किया कि भगवान दिखते क्यों नहीं, तो इसका ये उत्तर कैसे हुआ? स्वामी जी बोले जैसे तू पानी में डूबा तो सांस लेने के लिए तड़पा कि नहीं? जब पानी में तू डूब गया तो डूबता हुआ व्यक्ति काहे के लिए तड़पता है? बोलो, जो पानी में डूब रहा है वो कोई पैसे के लिए तड़पता है क्या? है कि किसी स्त्री पुरुष के लिए तड़पता है? उस समय तो उसे केवल सांस चाहिए, जीवन के लिए तड़पता है। जैसे तू सांस लेने के लिए तड़पा, जिस दिन तू भगवान के लिए ऐसे तड़पेगा उसी दिन भगवान तुझे प्राप्त हो जाएंगे। प्राणों की तड़प जैसे है, भगवान को पाने की तड़प ऐसी हो तो भगवान के मिलने में देर कहां? पर पूरी जिंदगी में व्यक्ति इस तरह भगवान के लिए कहां तड़पता है? किसी के बेटा नहीं है तो बेटे के लिए तड़प रही है स्त्री या पुरुष के बेटा कब होगा महाराज, बेटा कब होगा, बेटा बेटा, हे डॉक्टर साहब पैसे ले लो, बेटा कैसे होगा, ठीक कर दो। जितनी तड़प पुत्र के लिए है, जितनी तड़प पैसे कमाने की है, जितनी तड़प पद प्रतिष्ठा की है, इतनी तड़प कभी भगवान को पाने की हुई ही नहीं, तो मिलेंगे कैसे? इसलिए भगवान को पाना है तो तड़प होनी चाहिए। प्रहलाद जी तड़प गए, ध्रुव जी तड़प गए, मीराबाई तड़प गई, शबरी तड़प रही है, शबरी तड़प रही है। बोल 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 कागा राम कब आएंगे, तड़प रही है। शबरी की झुपड़ी आके भाग खुल जाएंगे, शबरी की झुपड़ी आके भाग खुल जाएंगे। बोल 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 कागा राम कब आएंगे। राम के लिए तड़प रही है, राम आए नहीं राम जी, लगाई कहां देर रे, शबरी ने रखे हैं चुन चुन के बेर रे। कब आएंगे राम? तड़प रही है, आंखों को इंतजार है सरकार आपका, ना जाने होगा कब हमें दीदार आपका। कब होगा प्रभु दीदार, कब आओगे आप? वो तड़प आई तो राम आ गए। इसलिए भागवत हमें तड़पना सिखाती है, भगवान की याद में तड़पो। अब क्या हुआ? भागवत जी में सूत जी ने शौनक आदि ऋषियों को बताया मनुष्य का धर्म क्या है ना? ऋषियों ने कहा हे सूत जी बताइए मनुष्य मात्र का धर्म क्या है? हम मनुष्यों का धर्म क्यों? मैया आपका धर्म क्या है?
ये मैया आप बताओ, आपका धर्म क्या है? बोलो आप। हाँ, धर्म क्या है आपका? है? ठीक है, किसकी सेवा तो करती हो आप? ठीक है, आप बताओ धर्म क्या है? सब बताओ क्या है धर्म? चश्मा वाले भैया, हाँ धर्म, बैठे बैठे, खड़े नहीं हो, नहीं चश्मा लगा के बताओ, बताओ धर्म क्या है? हैं? धर्म किसे कहते हैं? खाने क्या है? धारण करने को धर्म, सही है, परिभाषा अच्छी है। जो धारण किया जाए वो धर्म है। ठीक है, आप बताइए दादाजी, धर्म किसे कहते हैं? हाँ, बैठे बैठे, खड़े नहीं होने का है। ठीक है, अनंत, ठीक है, सही है, सही है, सही है। सुनो, सबका धर्म अलग अलग है। सबका धर्म, स्त्री का धर्म अलग है, पुरुष का धर्म अलग है, बच्चों का धर्म अलग है, प्रजा का धर्म अलग है, राजा का धर्म अलग है, पशु का धर्म अलग है, पक्षी का धर्म अलग है। बोलो हाँ, सबका धर्म। जैसे स्त्री का धर्म क्या है? आप बताइए, स्त्री का धर्म क्या है? आप हाँ हाँ बताओ, स्त्री का धर्म क्या है? आप बताओ मैया। हाँ, स्त्री का धर्म है पति की सेवा करना, सास ससुर की सेवा करना, बच्चों को पढ़ाना लिखाना, संस्कार देना। पुरुष का धर्म है माँ बाप की सेवा करना, पत्नी का ख्याल रखना, बच्चों को पढ़ाना लिखाना, संस्कारी बनाना। ये स्त्री पुरुष का सामान्य धर्म है। हाँ या ना? आपके द्वार पे कोई अतिथि आ जाए, उसकी सेवा करना, आप गृहस्थों का धर्म है। ये गृहस्थ का धर्म है कि द्वार पे अतिथि आ जाए तो भोजन कराना, द्वार पे कुत्ता भी आए तो रोटी देना, द्वार पे गैया भी आए तो रोटी देना, और आपके घर आंगन में चींटियां हैं उन्हें भी आटा डालना, दाना डालना, ये आपका धर्म है। छत पे दाना डालना, पानी रखना, ये गृहस्थ का धर्म है। कोई भिखारी आए, भिक्षा देना धर्म है। मंदिर जाना, ठीक है, ये सब कुछ सामान्य धर्म है। सत्य बोलना, सदा सत्य बोलना धर्म है, ना दूसरा सत्य समाना, सत्य बोलना धर्म है, दया करना धर्म है, पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, सबका हित करना, सबकी भलाई करना, ये सब धर्म है। हाँ या ना? यदि सारे लोग अपने अपने धर्म का पालन करें तो व्यवस्था कितनी अच्छी बनेगी। अब जैसे सेना का धर्म अलग है, सेना का धर्म है देश के लिए लड़ना, पुलिस का धर्म अलग है। बोलो हाँ। राष्ट्रपति का धर्म अलग है, प्रधानमंत्री का धर्म। हाँ, और सुनो, अब ये बताओ, जो सरकारी दफ्तर में काम करने वाले सरकारी कर्मचारी हैं, कार्यकर्ता हैं, उनका धर्म अलग है। उनका धर्म है जनता की सेवा करना। आप बैंक के मैनेजर हो, आप बैंक में काम करते हो, तो हम जाएंगे तो हमारी हेल्प करना आपका धर्म है। बोलो हाँ। सरकार ने आपको इस काम के लिए नियुक्त किया है, आपको व्यवस्था बनानी है, पर आप वहां खड़े होके यदि पैसा लेके काम कर रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, तो फिर आप अधर्म कर रहे हैं। बोलो हाँ, सही है। तो धर्म और अधर्म, जो धर्म नहीं जानता वो अधर्म करता है। इसलिए कहता हूं, धर्म का विधिवत पाठ पढ़ना चाहिए। धर्म जानोगे तो धर्म करोगे, धर्म नहीं जानोगे तो अधर्म अपने आप बनेगा। काश बच्चों को पहले धर्म पढ़ाया जाता। क्या चोरी करना धर्म है? ए मैया बैठ जाओ, पीछे के लोग बैठे सुन रहे हैं, आप खड़े हो, बैठो। बताओ, क्या चोरी करना धर्म है? उत्तर दो। तो आप बताइए, सरकारी डिपार्टमेंट में बैठे कुछ लोग चोरी कर रहे हैं कि नहीं? उत्तर दो। तो चोरी करना धर्म है कि अधर्म है? जोर से। तो वो क्यों चोरी कर रहे हैं? क्योंकि उन्होंने धर्म का ठीक से पाठ पढ़ा होता कि नहीं। जनता की सेवा करना। मैंने सुना, एक देश की घटना है, सुनो, मुझे याद आ रहा जरा सा। जापान, एक जापान देश है ना, जापान में एक घटना घटी, सुनिएगा, ऑन रिकॉर्ड, वहां के सच्ची घटना है। वहां पर सरकारी दफ्तर में एक पति पत्नी काम करते थे। संयोग से वो पति पत्नी थे और एक ही सरकारी डिपार्टमेंट में वो एक ही जगह काम करते थे। तो क्या हुआ, उनकी छुट्टी होती थी शाम को 5 बजे। सरकारी नियम क्या है वहां का कि शाम को 5 बजे छुट्टी हो जाएगी, 5 बजे या 4 बजे जो भी बजने।
तो उनकी छुट्टी का टाइम था 5 बजे, आपको 5 बजे छुट्टी हो जाएगी। तो उन्होंने 5 बजने में 5 मिनट कम था, सुनिएगा, 5 बजने में कितने मिनट कम, उन्होंने बोला तो 5 बज गए, चलो छुट्टी हो गई। तो उन्होंने, अब सरकारी में ना वो होता है अंगूठा लगाओ तो वो सब नोट कर लेता है कितने बजे आप आए, कितने बजे आप, इलेक्ट्रिक है सब आजकल। तो उसका जब अंगूठा लगा जाने का तो 5 मिनट कम थे। अब भैया सुनो, वहां के लोगों ने वहां का सरकारी डिपार्टमेंट कितना ईमानदार है मैं ये बता रहा हूं कि उन दोनों को बुलाया, बोले कि आप लोगों ने 5 मिनट पहले, 5 बजे छुट्टी होनी थी और आप कितने बजे चले गए, 5 मिनट पहले, आपको दंड दिया जाएगा। उनका कोर्ट में केस चला कि आपने देश के साथ गद्दारी की है, पब्लिक आपको पैसा देती है, पब्लिक के टैक्स से आपको सैलरी मिलती है, 5 मिनट आप रहते ऑफिस में, शायद कोई आ जाता और 5 मिनट में आप किसी का कोई काम बना पाते, और आप 5 मिनट पहले छोड़ के चले आए, सैलरी पूरी ले रहे हो, वो काम 5 मिनट कम कर रहे हो, आपको दंड। कोर्ट ने बोला उनको कि आप पूरी जनता से, पूरे देश से माफी मांगिए, और कान पकड़िए कि दोबारा आप ऐसी गलती। जापान आज दुनिया में सब इतना सा देश है, इतना आगे क्यों है, क्योंकि वो अपने देश के प्रति, अपने कर्तव्यों के प्रति इतना ईमानदार है। 5 मिनट। और भारत में 10 बजे बैंक खुलने का टाइम है और आप 10 बजे जाओ तो आपका काम 11 बजे के पहले ना होगा, बोले 10 बजे तो शटर उठती है, जबकि नियम यह है कि 10 बजे काम स्टार्ट हो जाना चाहिए। बोलो हाँ, यहां समय की वैल्यू, हाँ, और वहां 5 मिनट की कीमत है, इसलिए वो तरक्की कर गए, क्योंकि समय को समझते हैं। जो व्यक्ति समय की कदर करता है तो समय उसकी कदर करता है, जो समय की कदर नहीं करता समय भी उसकी कदर नहीं करता। इसलिए आगे बढ़ना है, बड़ा बनना है तो समय की कदर कीजिए। समय है। मैं एक बार शमशान गया, मैं एक बार टहलते टहलते शमशान चला गया, तो शमशान में वहां एक बढ़िया बात मिल गई मेरे को। वहां लिखा था, शमशान में लिखा था कि समय के पास इतना समय नहीं है कि वो फिर से आपको समय दे सके। लाइन दोहराइए, समय के पास, बोलो, समय के पास इतना समय नहीं है कि वो आपको फिर से समय दे सके। इसलिए जो समय मिला है उसी समय को सार्थक करना है, उसी का, क्योंकि बार बार समय ना मिलेगा, गया जो समय गया। तो जापान इतना आगे क्यों है, जबकि जापान में परमाणु पटका जा चुका है। बोलो हाँ, सबसे ज्यादा भूकंप वहीं आते हैं, सबसे ज्यादा पब्लिक परेशान वहीं की होती है, प्राकृतिक आपदाएं सबसे ज्यादा जापान में आती हैं, फिर भी वो दुनिया में सबसे टॉप में है। क्यों? ईमानदार है। क्या है वो? अपने वतन के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति वो ईमानदार है। जब अमेरिका ने वहां पर परमाणु पटका तो वहां के लोगों ने अमेरिका का सेब लेना बंद कर दिया। जापान के लोग अमेरिका से सेब नहीं लेते। क्यों? बोले तू हम पे परमाणु पटक दिया, हम तेरा सेब नहीं खाएंगे। उनके यहां जो होता है वो बोले हम वो खाएंगे, पर तूने हमारे देश पे परमाणु पटका है, हम तेरा 1 रुपया का सामान नहीं लेंगे। पूरे देश के सारे लोगों ने अमेरिका की चीजों का बहिष्कार कर दिया। ये एकजुटता है और ये देश के प्रति वफादारी है। इसलिए मेरी मां, सबसे पहला धर्म है राष्ट्र की सेवा करना, ईमानदार होना, ये धर्म है या नहीं? इसलिए ईमानदार बनो, राष्ट्र से प्रेम करो, टाइम के पक्के बनो। देखो ये दास अनिरुद्ध 3 बजे कथा होती है, मैं 3 बजने में 2 मिनट पहले ही आता हूं, आपने ध्यान दिया होगा। 3:05 में मैं कभी नहीं आता। कभी किसी कार्य में मैं लग गया, कहीं बिजी हो गया किसी काम में, तो कभी साल में 1 आध बार मैं 5 मिनट लेट किसी कारणवश होता हूं। मैं स्वयं 5 मिनट लेट साल में 1 आध बार, वो भी किसी विशेष कार्य के लिए जब मैं हूं तब 5 मिनट कभी लेट होता हूं, वरना मैं 3 बजे से कथा है तो 3 बजने में 5 मिनट पहले या 2 मिनट पहले आके बैठ जाता हूं। आपने नोट किया इस बात को कि नहीं? और 6 बजे कथा पूरी होती है, 6 बजे, तो मैं 6 बजे कभी नहीं उठता। 6 बजे के 5 मिनट पे 5 मिनट आगे ही उठता हूं। ये नहीं कि 6 बजे और मैं उठ जाऊं। अपना काम पूरा करके, जो काम मुझे दिया है आप लोगों ने, वो काम अपना ईमानदारी से टाइम टू टाइम करता हूं। और आपको भी यही प्रार्थना करता हूं कि लोग करें ना करें समय की कीमत, कद्र करें ना करें, पर आप अपने बच्चों को और आप अपने आप को टाइम के पक्के बनाओ। सफल आप जरूर होंगे, मेरा विश्वास है। समय, जो समय की कदर करता है तो समय भी उसकी, जो समय की कदर नहीं करता वो समय उसकी कदर। कहते हैं समय समय पर होता है, समय समय की बात, राम जन्म का दिन बड़ा, कृष्ण जन्म की रात।
समय बड़ा बलवान, पुरुष बली नहीं होता है, समय होता बलवान। बलवान कौन है? इंसान कभी बलवान नहीं होता, बलवान होता है समय। आपको राजा बनाता है और समय आपको रंक बनाता है। पुरुष बली नहीं होता है, समय होता बलवान। भीलन गोपी लूट लई, वही अर्जुन वही बाण। अर्जुन को, महाभारत जीतने वाले अर्जुन को किसने हरा दिया? जंगल के कोल भीलों ने। क्यों? क्योंकि अर्जुन का वो भी एक समय था जब महाभारत जीते, पर यह भी एक समय है कि जंगल के भीलों से हार गए। वही गांडीव, वही बाण, सब वही। पर समय कभी जिताता है तो समय कभी समय ऊपर पहुंचाता है तो कभी समय। इसलिए समय का सदुपयोग करिए और समय जो खेल आपके साथ खेलता है उसे प्रभु की कृपा मानकर स्वीकार कीजिए। क्योंकि समय में आपका जोर नहीं चलता, बस आप समय को सार्थक कर सकते हैं। बाकी समय क्या कराएगा, कहां ले जाएगा, ये आप तय नहीं करते। सही है? धर्म क्या है? तो आपको मैंने सबके अलग अलग धर्म बताए। अब एक चीज और मैं आपसे पूछूंगा, बताइए, भगवान गीता में कहते हैं तू कर्म कर, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। अच्छा, एक बात मैं आपसे जानना चाहता हूं कि कर्म और धर्म, इन दोनों में आप किसे बड़ा मानते हैं? कर्म बड़ा कि धर्म बड़ा? सब चुप रहो, हम जिनसे पूछेंगे वो बताएंगे। आप बताइए, आप आगे वाले, कर्म कि धर्म, क्या बड़ा? कर्म या आपके बगल वाले भैया, क्या बड़ा? बस एक चुनना है आपको, क्या? कर्म, कर्म बड़ा इनके हिसाब से। चश्मा वाले भैया, क्या बड़ा? ये आपके बगल में, क्या बड़ा? कर्म, कर्म बड़ा, ये आपके बगल में। चलो, कर्म को कितने लोग बड़ा मानते हैं? कर्म बड़ा है, हाथ उठाओ। कर्म को कितने लोग सपोर्ट करते हैं? कर्म बड़ा। क्या बड़ा? क्या बड़ा? कर्म। कर्म को कितने लोग बड़ा मान रहे हैं? कर्म के सपोर्ट में। कर्म को वोट कितने लोग कर रहे हैं? ठीक है, अब नीचे करिए हाथ। अब बताइए, धर्म को कितने लोग वोट कर रहे हैं? धर्म बड़ा। सुनिए, कर्म बड़ा कि धर्म बड़ा? दोनों बड़े नहीं। यदि दोनों बड़े तो फिर सुनो, रावण ने सीता मैया को चुराया, रावण ने अपना कर्म ही तो किया, लेकिन उसके कर्म में धर्म नहीं था। शराबी शराब पी रहा है, क्या कर रहा है? कर्म कर रहा है, लेकिन उसके कर्म में धर्म नहीं है। क्या शराब पीना धर्म है? कर्म। चोर चोरी कर रहा है, वो अपना कर्म कर रहा है, लेकिन उसके कर्म में धर्म। इसलिए चोर का चोरी करने का कर्म, शराबी का शराब पीने का कर्म, दुशासन का द्रौपदी की साड़ी उतारने का कर्म, क्या ये कर्म सही है? इसका मतलब ये कर्म धर्म के अनुसार नहीं। इसलिए कर्म करो, पर कर्म करते समय ये जांच लो कि मेरे कर्म में धर्म है या नहीं। आपने कहावत सुनी होगी, पानी पियो, पानी पियो, पानी पियो। क्यों? पानी छान के क्यों पीना चाहिए? क्यों पानी छान के पीना चाहिए कि नहीं? क्यों? क्योंकि छोटे छोटे बैक्टीरिया, छोटी छोटी चीजें पानी में हो सकती हैं, बारीक से कंकड़ हो सकते हैं। पानी छान के पीना चाहिए, कपड़े से छान के पीना चाहिए, और कपड़े की 4 लेयर से छानना चाहिए। कपड़े की कितनी लेयर हो? कॉटन कपड़ा हो, 4 लेयर हो कपड़े की, और उससे छान कर पानी पियोगे तो पानी अच्छा होगा। आजकल सबके घर में आरओ लगा है, तो आरओ में वो छन के ही आ रहा है, वो फिल्टर वही छन्नी का काम कर रहा है। बोलो हाँ, तो छानना वही तो है। तो सुनो, पानी पियो। पहले पानी आता था नदियों से, पहले पानी आता था कुएं से, तो कुएं और नदियों के पानी में मिट्टी कंकड़ होने की संभावनाएं रहती थी, तो वो पानी छान के पीने की बात कही गई है। तो पानी छान के पियोगे, स्वस्थ रहोगे। उसी तरह कर्म करोगे तो कर्म के पहले जान लो कि मेरे कर्म में धर्म है कि नहीं, तो जानने की बात है। तो इसलिए पानी को छान के पियो और कर्म जान के करो। पानी को छान लो, कर्म को जान लो। यदि आप नहीं जाने, अब जैसे रावण ने सीता मां को चुराया, कर्म तो किया, लेकिन उसने कर्म गलत किया। क्या किसी की पत्नी चुराना सही है? बोलो। कसाई गाय काट रहा है, 1 2 3 गर्दन पर दे मारा, खचाक कट गई। अब बताइए, कसाई भी कर्म कर रहा है पर गर्दन काटने का, तो बताइए क्या उसका कर्म कभी धर्म हो पाएगा? बन पाएगा? उसका कर्म तो है, पर उसका कर्म अधर्म है। उसका कर्म अधर्म भी होता है और कर्म धर्म भी होता है। कर्म जो है वो कर्म
पाप भी दिलाएगा और वो कर्म आपको पुण्य भी दिलाएगा। यदि कर्म बिगड़ा तो पाप बन गया और कर्म सुधरा तो पुण्य बन गया। इसलिए तो कहते हैं कर्म सुधारो। क्या सुधारो? क्योंकि बिगड़ा हुआ कर्म पाप प्रकट करेगा। वो भाई साहब सो गए हैं, जगाओ। सो रहे थे लेकिन सुन रहे थे, हैं? हल्का हल्का जा रहा था कानों में। सो मत जाना, हमसे सोते हुए लोग जल्दी पकड़ में आते हैं। सुनो मेरी मां, धर्म जो है सबसे बड़ा है, इसलिए कर्म करो, पर कर्म ऐसे करना जिसमें धर्म हो। कभी ऐसे कर्म ना करना जिसमें धर्म ना हो। इसलिए कहता हूं कर्म करने के पहले धर्म का पाठ पढ़ लो कि किस कर्म में धर्म है और किस कर्म में धर्म। धर्म युक्त कर्म करोगे तब कर्म बड़ा होगा, वरना कर्म कभी बड़ा। अब बताओ क्या बड़ा, धर्म बड़ा कि कर्म बड़ा? धर्म युक्त कर्म बड़ा। यदि धर्म युक्त कर्म नहीं है तो कर्म कभी बड़ा नहीं हो सकता। आपका कर्म आपको नरक भी ले जा सकता है और आपका कर्म आपको बैकुंठ भी ले जा सकता है। आपका कर्म आपको यश दे सकता है और आपका कर्म आपको अपयश भी दे सकता है। बोलो हाँ, कर्म ही तो है। एक बेटी पढ़ लिख करके IAS IPS बन जाती है तो उसने कर्म किया तो समाज में नाम कमा रही है। हमारे देश में एक बेटी राष्ट्रपति बन गई, द्रौपदी मैया। तो एक बेटी है ना, उन्होंने यश कमाया, कर्म किया होगा, पढ़ाई की होगी, काम किया होगा, कर्म किया तब ना वो राष्ट्रपति बनी। कर्म ना करती तो कैसे बनती? तो कर्म आपको ऊंचाई तक ले जा सकता है, लेकिन कर्म कैसा होगा? उनके कर्म में क्या था? धर्म था। उन्होंने कभी भी गलत कर्म नहीं किए तो समाज ने उन्हें स्वीकारा, समाज ने उन्हें सबसे श्रेष्ठ पद पर ले जाकर बिठाया। तो आपका अच्छा कर्म आपको श्रेष्ठ बनाएगा और आपका कर्म बिगड़ा तो दूसरा उदाहरण सुनना, आपका कर्म बिगड़ेगा तो आपका समाज में अपयश होगा। कर्म सही है तो यश बढ़ेगा और कर्म बिगड़ा तो अब जैसे अपयश। एक महिला थी, उसने अपनी बेटी का विवाह तय कर दिया। बाद में जो उसका दामाद था तो दामाद पे उसका ही मन लग गया, बेटी तू रुक, मैं दामाद के संग भागती हूं पहले। तो वो अपनी दामाद के संग भाग गई। सुना कि नहीं टीवी पे घटना, एक सास अपने दामाद के संग। अब लो, बेटी का ब्याह होना था फलानी तारीख को, मां बोली तू रुक, तुझे तो और मिल जाएंगे, मेरा बुढ़ापा आ रहा है। तो क्या किया उसने? समाज में क्या कमा लिया? है? अपने कर्म बिगाड़ लिए तो क्या मिला? अब अपयश मिला। अब उसे कभी यश नहीं मिल सकता। बोलो, तो कर्म करोगे अच्छे तो यश होगा और कर्म बुरे होंगे तो आप ही अपने यश और अपने अपयश के जिम्मेदार हैं। इसलिए कहता हूं कर्म सुधारिए, धर्म युक्त कर्म करिए। अब बताओ, दामाद के संग भाग जाना यह सही कर्म है कि गलत कर्म है? बोलो मेरी मां। तो गलत कर्म से बचो। तो मनुष्य का धर्म है सदा सबई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रधोक्षजे। सबसे बड़ा धर्म है ईश्वर में मन लगाना। जो भगवान में समर्पण कर दिया वही सबसे बड़ा धर्मात्मा है। जो संसार में उलझा है अभी वो थोड़ा कच्चा है। सुखदेव भगवान को प्रणाम किया और इसके बाद भागवत जी में भगवान के 24 अवतारों का वर्णन है। हाँ, वासुदेव परा वेदा, वासुदेव परा मखा, वासुदेव परा योगा, वासुदेव परा क्रिया। वेदों का तात्पर्य कृष्ण ही है, यज्ञों का उद्देश्य भी कृष्ण है, योग कृष्ण के लिए है और कर्मों की परिसमाप्ति कृष्ण में ही है। जो कर्म आपको कृष्ण की तरफ ले जाए वही कर्म धर्म है। जो कर्म आपको गलत दिशा में ले जाए वो कर्म कर्म नहीं है। भगवान के अवतार कितने हैं? 24। अच्छा एक बात बताओ, नरसिंह भगवान कौन है? जोर से ये चश्मा वाले भैया बताएंगे, सफेद कुर्ता वाले, बैठे बैठे। ये नरसिंह भगवान कौन है? जोर से। ये वामन भगवान कौन है? कितने भगवान होते हैं? तो ये वामन भगवान कौन है? अवतार, किन के अवतार हैं?
भगवान विष्णु भगवान। अच्छा, विष्णु भगवान कौन है आप बताओ? नारायण। अच्छा, ये राम जी कौन है आप बताओ? राम कौन है? जोर से। राम जी त्रेता में प्रकट हुए दशरथ जी के यहां, तो राम जी राम होने से पहले क्या थे? जोर से। भगवान श्रीमन नारायण। अच्छा, भगवान कृष्ण कृष्ण होने से पहले क्या थे? नारायण। अच्छा, नरसिंह भगवान नरसिंह बनने के पहले क्या थे? और वामन वामन बनने से पहले? वो कच्छप कछुआ बनने से पहले? और धनवंतरी धनवंतरी बनने से पहले? और मोहिनी मोहिनी बनने से पहले? और मत्स्य मत्स्य बनने से पहले? तो भगवान नारायण जहां जब जिस अवतार की वहां भगवान को हम नमस्कार करते हैं। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। शौनक जी कहते हैं, सूत जी जब आए, शौनक जी ने कहा प्रभु हमें कथा सुनाइए। भक्ति ज्ञान विराग, आप तो हमें ऐसी कथा सुनाइए जिससे भक्ति ज्ञान और वैराग्य बढ़ जाए। कथा क्या बढ़ाती है? ज्ञान। कथा क्या? कथा सुनोगे तो क्या होगा? कथा सुनोगे तो आपके भीतर का प्रेम बढ़ेगा। कथा सुनोगे तो क्या होगा? मन ईश्वर में लगेगा। यही कथा करती है, आपको भगवान से जोड़ देती है। सूत जी कहते हैं हम आपके हृदय में प्रीति है इसलिए कथा सुनाते हैं। देवताओं को भी कथा सुलभ नहीं है। आपको पता है देवताओं को भी कथा सुलभ नहीं है। आप लोगों को यदि कथा मिली है तो आप समझ लो कि करोड़ों जन्मों के पुण्य आज उदय हुए कि वृंदावन धाम में कथा मिल रही है, वरना बिना पुण्य के कथा संभव नहीं है। देवता आए, देवराज अमृत आए, अमृत लेकर के सुखदेव जी से कहा कि सुखदेव जी ये कथा ले लो, अमृत ले लो और ये कथा का अमृत हमें पिला दो। एवं विनिमये जाते सुधाराज्ञा प्रपीयताम। देवराजेंद्र आए और सुखदेव जी से क्या बोले कि अमृत ले लो आप स्वर्ग का, और ये कथा अमृत जो परीक्षित को पिला रहे हो ये कथा हमें के स्वर्ग का अमृत परीक्षित को पूछ लो पिएंगे क्या? परीक्षित जी बताओ आप स्वर्ग का अमृत पियोगे कि कथा का अमृत पियोगे? तब परीक्षित जी ने कहा कि स्वर्ग का अमृत पीऊंगा तो स्वर्ग मिलेगा, पर कथा का अमृत पीऊंगा तो भगवान मिलेंगे। स्वर्ग का क्या करें? हाँ या ना? इसलिए स्वर्ग के अमृत से भी श्रेष्ठ भागवत का अमृत है। स्वर्ग जाने वाला गिरता है पर भगवान के धाम जाने वाला कभी गिरता, इसलिए कथा गिरने नहीं देती। इंद्र ने तराजू बांधी, एक पलड़े पे भागवत जी को रख के तौला, भागवत जी का पलड़ा भारी हुआ, इंद्र चरणों में गिर पड़े। ये भागवत कोई सामान्य नहीं है मेरी माँ, सच बताएं भागवत सुनने के अधिकारी सब नहीं है। जो शराब पी करके गलत रास्ते पर चल रहा है उसे भागवत सुनाई जाए, शायद वो सही रास्ते पे आ जाए, पर भागवत सुनने के बाद भी वो यदि गलत रास्ते पर है तो फिर भागवत सुनाने का उसे लाभ क्या हुआ? है? आप गंगा स्नान किए तो थे, पर गंगा से निकल के नाले में डुबकी लगा ली, तो गंगा से निकलकर नाले में डुबकी लगाए तो गंगा नहाने का कोई अर्थ है? इसलिए जब भागवत सुनो तो भागवत में ज्ञान कुछ ऐसा है कि इस ज्ञान के अधिकारी सब, क्यों ज्ञान के अधिकारी सब हैं कि नहीं? उत्तर दो, आप लोगों से हम पूछ रहे हैं, ज्ञान के अधिकारी सब हैं या नहीं? जोर से जोर से जोर से। हैं? कितने लोगों को लगता है कि ज्ञान के अधिकारी सब हैं? मतलब सबको ज्ञान मिलना चाहिए? जोर से हाँ या ना? ठीक है, तो बताओ फिर परमाणु बनाने की टेक्नोलॉजी सारे देशों को क्यों नहीं दे दी जाती? सब बनाए परमाणु, बांग्लादेश भी परमाणु बनाए, श्रीलंका भी परमाणु बनाए, सारे देश बनाए परमाणु, क्यों नहीं? फिर अमेरिका ने क्यों बम पटक दिया उस पर? एक देश था भी, कौन सा? नहीं हिरोशिमा, नहीं अभी नहीं युद्ध हुआ था, जापान में तो पहले पटका था। ईरान क्या बना रहा था? परमाणु। ईरान अपने को कौन सी शक्ति बनाना चाहता था? परमाणु शक्ति। तो उसे इजराइल ने रोका, क्यों? इजराइल ने रोका ना, इजराइल ने रोका। जब इजराइल से भी नहीं माना तो फिर अमेरिका ने उसे रोका और बोला कि तुम परमाणु ना बनाना। यदि ज्ञान पर सबका अधिकार है तो परमाणु, सबको परमाणु बनाना भी तो ज्ञान है, यह ज्ञान थोड़ी है? क्यों भाई? तो बस सबको बनाने दिया जाए। हमारा पड़ोसी देश बना के बैठा तो है पाकिस्तान, रोज धमकी देता है दीपावली आ रही है फोड़ दूंगा फोड़ दूंगा। गलत आदमी को ज्ञान मिल जाए तो उस ज्ञान का दुरुपयोग करता है, इसलिए ज्ञान के अधिकारी सब नहीं होते। कौन सा ज्ञान किसे देना है और कौन सा ज्ञान किसे, बात समझो ना।
अब हमारे भारत में राफेल कहां रखा है? ये ज्ञान सबको होना है, अच्छा है क्या? यदि ये ज्ञान दुनिया को पता चल जाए कि भारत का राफेल वहां रखा है, भारत में परमाणु वहां बनता है, तो दुनिया वहीं ना आक्रमण कर देगी। इसलिए सब ज्ञान सबके लिए, हाँ, सब ज्ञान सबके लिए, हाँ। कुछ ज्ञान गुप्त होता है जो सब उसके अधिकारी। उसी तरह 18 पुराणों में भागवत पुराण का ज्ञान ऐसा है जो सबके लिए नहीं है, और सबको यदि उसका ज्ञान यदि वो मिसयूज कर गए तो फिर उसका गलत अर्थ लगा के गलत काम करना शुरू कर देंगे। उदाहरण से मैं समझाता हूं आपको। भागवत जी का कुछ ज्ञान ऐसा है जो लोगों को मिल गया, और मिल जाने के बाद ना लोग उसका क्या करने लग गए? मिसयूज करने लग गए। उस ज्ञान के बारे में मैं उदाहरण से आपको समझाऊं। जैसे देखो, कुछ ज्ञान ऐसा है जो सबके लिए नहीं था पर मिल गया, लोग मिसयूज कर रहे हैं। कौन सा ज्ञान? आओ, एक ज्ञान बाजार में बहुत चलता है, वो ज्ञान सबके लिए था ही नहीं पर गधों के हाथ भी लग गया। सुनो, अब चोर है, चोर, ओ मोबाइल वाली मैया कथा सुनने आई हो, खड़े होकर वीडियो कॉल, देख रही है तुम्हें, यहाँ बैठी हूँ, यहाँ पंचायत कर रही हूँ तेरे से, हाँ, कथा नहीं सुन रही हूँ मैं, हाँ, मैं आई जरूर हूँ, सुन थोड़ी रही हूँ, मैं तो वीडियो से कॉल कर रही हूँ, हाँ, देख 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 देख। पंचायती मैया सुनो, चोर ने की चोरी, बोलो हाँ। फिर चोर को पकड़ा पुलिस ने, बोलो हाँ। पुलिस ने कहा तुमने चोरी क्यों की? पुलिस बोली तुमने चोरी क्यों की? चोर बोला मैंने की ही नहीं, भगवान की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, मैंने थोड़ी की है। अब बताओ, चोर चोरी करता और बोलता भगवान की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। अब लो, अब करो बात चोर से। अब बताओ, ये वाला ज्ञान चोर के हाथ लग गया तो वो ये ज्ञान के बल पे चोरी कर रहा है कि नहीं? बोले चोरी मैं करूंगा पर दोषी मैं नहीं हूं। बोला भगवान दोषी है क्योंकि भगवान की मर्जी के बिना तो। अब बताओ, ये ज्ञान क्या इन चोरों के लिए था? बोलो। इसका मतलब भागवत जी का कुछ ज्ञान, हमारे वेदों का, पुराणों का कुछ ज्ञान, उसके अधिकारी सब चोर अधिकारी नहीं है। अब बलात्कारी करे बलात्कार और बोले क्या कि भगवान की मर्जी के बिना तो पत्ता नहीं हिलता, तो वो तो निर्दोष हो गया ना। दोष किस पे लगा दिया? भगवान दोषी हैं क्योंकि इनकी मर्जी के बिना। इसका अब ये बताओ, मुझे आप लोग बताओ, भगवान की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, ये बात सही है कि गलत है? उत्तर जोर से, किस किस को लगता है कि ये बात सही है? शास्त्रों की बात है, किस किस को लगता है ये बात सही है? पीली मैया, आपको नहीं लगता ये बात झूठी? तो आप बता सकते हैं कि बात गलत है। आपको क्या लगता है? पीली मैया सही है कि गलत है? नहीं, ये मैया, ये बगल वाली, आपको सही लगा गलत लगा? भगवान की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, ये बात सही है कि गलत? सही है। आप सही है तो हाथ उठा के बताओ सही है। तो कितने लोगों को सही लगती है ये बात? हाँ, अच्छा ये बताओ, अब आप लोगों से मेरा सवाल है कि जब भगवान की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता तो चोर चोरी करता है, तो चोर दोषी है कि भगवान दोषी है? कौन दोषी है? तो भगवान की मर्जी के बिना तो पत्ता नहीं हिला, तो चोर गया किसकी मर्जी से था? अब करो सिद्ध, कैसे करोगे? चलो, चोर गुनाहगार है, सिद्ध करके बताओ कैसे करोगे? कैसे? एक तरफ आप कहते हो भगवान की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, तो चोर कहेगा कि भाई जब उसकी मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता तो मैं तुम्हारे घर गया तो भगवान की मर्जी तो थी, मैंने ये वस्तु चुराई तो ईश्वर की मर्जी तो थी, तुम क्यों परेशान हो रहे हो? चलो बताओ, उत्तर दो। है? सुनो, अब हम बताएं? आप आज्ञा करो तो बताएं। हाँ सुनो, सच्चाई यही है कि भगवान की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, ये सच्ची बात है। परंतु ये ज्ञान सबके लिए नहीं है। ये ज्ञान जैसे परमाणु बनाने के ज्ञान सबके लिए नहीं। परमाणु बनाने का ज्ञान यदि आम पब्लिक को हो जाए तो घर घर आदमी ना परमाणु, पड़ोसन से जरा झगड़ा हुआ, चल फोड़ता हूं तेरे घर परमाणु। फिर माताएं अपनी सास के लिए एक एक परमाणु दहेज में लाती, अब 3-5 मत करना वरना लाई हूं। बोलो हाँ कि ना? तो सुनो, ईश्वर की मर्जी के बिना कुछ नहीं होता, यह बात अटल सत्य से कोई कभी किसी भी काल में काट नहीं सकता। फिर बात खड़ी हुई कि चोर चोरी करता है तो दोषी कौन? तो सुनो, शास्त्रों में लिखा है कि भगवान की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। उन्हीं शास्त्रों में लिखा है कि चोरी करना पाप है। उन्हीं शास्त्रों में लिखा है कि झूठ बोलना नदी किनारे जो जस करहि सो तस फल चाखा। तुम गलत करोगे तो गलत का दंड मिलेगा। तो फिर
ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। ये बात किसके लिए है? सुनो, अब पूरी कहानी सुनो। भगवान शंकर ने माता सती को कहा, एक बार क्या हुआ, भगवान राम की पत्नी चोरी हो गई। सीता सीता कहां हो, कहां हो, नहीं मिली। तो पेड़ से पूछ रहे हैं, हे पेड़, हे वृक्ष, क्या तुमने हमारी सीता देखी? हे पशु, क्या तुमने हमारी सीता देखी? हे खग, हे खरगोश, हे मृग, हे जंगल के जानवर जितने भी हैं, तोता, मैना, पक्षी, पशु, शेर, चीता, सबसे भैया राम ने कहा, तुमने मेरे प्रिया सीता को देखी है? कोई जवाब नहीं दे रहा। पेड़ क्या जवाब देगा? पशु क्या जवाब देगा? शंकर जी बोले, वाह राम, वाह प्रभु, आप कितनी बढ़िया लीला कर रहे हो। तो माता सती को हो गया संदेह। माता सती बोली कि आप किसे प्रणाम कर रहे हो? शंकर जी बोली, ये राम है, भगवान है। सती बोली, भगवान होते तो खुद की पत्नी का पता ना लगा लेते। इन्हें तो ये भी नहीं पता कि मेरी पत्नी कहां है। रावण ले गया है इनकी पत्नी को, और ये पूछ किससे रहे हैं? पेड़ पौधों से, पशु पक्षियों से। अब बताओ, ये भगवान कैसे हो सकते हैं? भगवान को तो सब ज्ञान होता है, इन्हें तो खुद की पत्नी का ज्ञान नहीं है। शंकर जी बोले, नाना, ये भगवान है, लीला कर रहे हैं। सती बोली, नहीं, लीला वीला कुछ नहीं है, ये भगवान ही नहीं है। अच्छा सुनो, मुझे एक बात बताओ, शंकर जी समझा रहे हैं माता सती को, बोलो हाँ, कि ये राम भगवान है। क्या माता सती को समझ में आई? जोर से, जोर से। क्यों नहीं आई? जबकि शंकर जी समझा रहे हैं। क्यों नहीं समझ में आई? क्यों? क्योंकि भगवान की एक मर्जी के बिना पत्ता। शंकर जी ने खूब समझाया, जब नहीं समझी तो शंकर जी बोले, ईश्वर, हे प्रभु, हुई है सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ा वही शाखा। अब मैंने तो समझा लिया, आप भी अपने बेटे को समझाओ, गलत ना कर बेटा। आप भी अपनी बेटी को समझाओ, गलत ना कर बेटी। पति को समझाओ, गलत ना करो। चेला को समझाओ, बेटा गलत ना करो। पर समझाने पर भी ना समझे तो ईश्वर की ओर देख के कहो, प्रभु, अब जो होने वाला है वो आपकी मर्जी से होने वाला। हुई है सोई जो राम। ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता। शंकर जी जैसे ज्ञानियों के लिए ये बात है कि शंकर जी ने समझाया सब तरह से, पर माता सती नहीं समझी। तो अब होगा वही जो ईश्वर को मंजूर होगा। तो पहले आप अपना हाथ पांव चलाओ। कई बार पानी में कोई डूबने लग जाता है तो कोई छलांग मार के बचा लेता है, बोलो हाँ। और कई बार कोई डूबता है तो दूर दूर तक कोई नहीं होता, और डूबने वाला हाथ पांव चलाता है, फड़फड़ाता है, आखिरी में वो डूब ही जाता है। तो एक बात बताओ, पानी में डूबे तो दो थे, पर एक जिंदा आ गया, एक मर गया। अहमदाबाद में साहब प्लेन क्रैश हुई, टकराई बिल्डिंग से, सारे मारे गए, एक बच गया। सारे मारे गए पर एक। ये मैया सो गई, जगाओ मेरी माँ। मैया राम राम। अच्छी नींद आ रही है ना? हाँ, जो 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 यशोदा का नंद लाला। सुनो, प्लेन टकराई, सारे लोग मारे गए, एक बच गया। क्यों? सारे मारे गए थे तो वो क्यों बच गया? क्योंकि ईश्वर की मर्जी के बिना उसे बचाना था, बच गया। जिनका टाइम पूरा हो गया, हादसा कारण बना, चले गए। इसका मतलब है कि संसार की जो भी परिस्थिति बन रही है, बिगड़ रही है, जो हो रहा है, सब क्रम ईश्वर निश्चित कर रहे हैं। लेकिन आप अपने धर्म पर चलते। शंकर जी ने समझाया, माता सती को नहीं मानी, परीक्षा लेने गई, फेल हो गई। बाद में दक्ष के यज्ञ में जल करके माता सती को जलना पड़ा।